मालिक, हमें प्रिया जी का छिपने का ठिकाना मिल गया है। वह रुइस परिवार की जमीन पर है। प्रिया, मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। निशाचर उल्लू कबीले के नीच लोग, मारो। जाहिर है वे पुराने जख्म जो हम निशाचर उल्लू कबीले ने तुम्हें दिए थे अभी तक नहीं भरे। मुझे उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि तुम्हारी साथी ने भी तुम्हारे साथ अपनी ताकत बांटना नहीं चाहा। प्रिया, खतरा है। समूएल, क्यों? बेशक, क्योंकि अर्जुन मुझसे प्यार करता है। अगर तुम्हारी माँ के कारण नहीं होता, कंपनी के सभी शेयर छोड़ दिए तेरे नाम पर, मुझे मतली सहन नहीं करनी पड़ती तेरे साथ नाटक करना। हा, मैं अपने आदर्श दामाद से कम की उम्मीद नहीं कर रहा था। पापा, तू मेरी प्यारी बेटी, पापा के क्रूर होने पर उनसे नाराज न हो। जब मैंने सोचा कि तुम्हारी माँ को मारकर मुझे रुइस परिवार की सब कुछ मिल जाएगा, परंतु पता चला कि उसने पहले ही वसीयत बना ली थी और उसने सभी शेयर छोड़ दिए तुम्हारे लिए। तो मेरी माँ दिल के दौरे से नहीं मरी, तुम ही थे। मेरी बड़ी बहन भयानक तरीके से मर गई। उस बार राजेश मुझे ले जाने के लिए, मुझे और हमारी जैविक बेटी को घर ले जाने के लिए तुम्हारा अंत करना पड़ा। राजेश, सच में तुम हम दोनों के साथ बहुत अच्छे हो। हा। तो शुरू से ही तुम दोनों पहले से ही साथ थे। तुमने सिर्फ मुझे ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरी माँ को भी मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हमें मारना? अब तो तुम खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। परंतु चिंता मत करो, जैसा कि तुमने कोशिश की, पहले मुझे खुश करने में इतनी मेहनत की, मैं तुम्हारा जल्दी अंत करके तुम पर एहसान करूंगा। प्रिया, एक भी नहीं बचेगा। नहीं, बचाओ प्लीज, मुझे मत मारो। मेरी चांद, तुम अच्छे से क्यों नहीं रह सकती और मेरी बात मान सकती? तुम शांत क्यों नहीं रह सकती मेरे पास? क्यों? प्रिया, अगर तुम मर भी जाओ तो सिर्फ मेरे पास मर सकती हो। क्यों? मौत भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। तुम्हें छोड़ दूं? सपने में भी नहीं। प्रिया, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी एकमात्र चांद हो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। नर्क भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा। आखिरकार मैंने तुम्हें पूरी तरह पा लिया है। मैं फिर से जन्मी हूँ जिस दिन समीर के साथ मैंने अर्जुन से तय शादी से बचने के लिए भाग गई। बड़ी बहन, तुम समीर भाई के साथ चैन से जा सकती हो। बाकी की समस्याएं रुइस परिवार तुम्हारे लिए हल कर देगा। तुम्हें खुश रहना होगा, ठीक है? प्रिया, डरो मत, निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा और हम चले जाएंगे। चले जाएं?
किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ? गाड़ी रोको। इस जीवन में मैं हटने का इरादा नहीं रखती अर्जुन की तरफ से। और तुम सिर्फ मेरे द्वारा कुचल दी जाओगी। प्रिया, उपद्रव मत करो। जब हम निकलेंगे हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। जब तुम्हें अपनी माँ की विरासत मिल जाएगी हम विदेश में रहने चले जाएंगे। फिर निश्चित रूप से हमारे पास होगी वो खुशहाल जिंदगी जो हमेशा तुमने सपना देखा था। गाड़ी रोको। क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे? प्रिया, तुम पागल हो। अर्जुन लगभग हमें पकड़ लेगा। मैं कह रही हूँ कि गाड़ी रोको। मेरे पिछले जीवन में मैं शादी से भागने में नाकाम रही। अर्जुन ने मुझे पकड़ लिया। अगर समय रेखा नहीं बदलती। शादी से भागना? प्रिया, अब तुम क्या चाल चल रहे हो? खैर, उसे छोड़ दो। तू अरे राजेश अंकल, योजना फेल हो गई। पर इस बार प्रिया अपनी शादी से भाग गई। अर्जुन निश्चित रूप से उसे माफ नहीं करेगा। जब वो मर जाएगी उसकी मां की विरासत निश्चित रूप से सीधे रिश्तेदार के रूप में तुम्हारी हो जाएगी। इतना आसान नहीं है। पहले वापस आओ, हम इसे शांति से देखेंगे। क्या तुम इस बांधने के खेल के आदी हो गए हो या क्या? आखिरकार तुम सचमुच एक वेयरवुल्फ हो। तुम सिर्फ एक जंगली की तरह बात करते हो। भूल जाओ। अगर तुम समझ नहीं रहे तो नहीं समझ रहे। इस जीवन में मैं तुम्हें शिक्षित करूंगी ताकि तुम जान सको कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुम जाग गए हो। पहले मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम दूसरे आदमी के साथ फिर चली जाओ, ताकि तुम मुझसे भाग जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं करूंगी। छोटी झूठी, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें इन जंजीरों से बंद कर दूं और तुम्हें कालकोठरी में ले जाऊं ताकि तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे देखें और यह शरीर सिर्फ मुझे सहन करे, और क्या इस तरह क्या तुम अब भागने की कोशिश नहीं करोगे? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा साथ छोड़ने का इरादा नहीं रखती। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें वश में करूंगी। उस थोड़ी सी चालाकी के साथ जो तुम्हारे पास है, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि एक भेड़िए को वश में कर सकते हो? अच्छा, और इस तरह? वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसने कहा था कि तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सब झूठ था। वह सब दिखावा कर रही थी। वह इंतजार कर रही है कि मैं सतर्कता कम करूं और वह भाग जाए। वह बहुत ईमानदार है। मैं महसूस कर सकता हूँ उन नाइट आउल कबीले के बदमाशों द्वारा लगाई गई तुम्हारी पुरानी चोट भरने लगी है। यह साथी के बंधन की वजह से है। तुम्हें पता है, जैसे जैसे तुम्हारी पुरानी चोट ज्यादा भरेगी, साथी की शक्ति जो ज्यादा इस्तेमाल होगी तुम दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा कर देगी। प्रिया, मुझसे प्यार करो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी साथी हो, मेरे चांद।
क्या यह वही खिचड़ी है जो मेरे पति ने खास मेरे लिए बनाई है? कितनी अच्छी खुशबू है। शुक्रिया प्रिया। तुम क्या साजिश रच रही हो? तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ? इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कल ही तो तुम किसी और मर्द के साथ भागी थी और आज कह रही हो कि मुझे नहीं छोड़ोगी। क्या तुम समझती हो मैं मूर्ख हूं? प्रिया रोइज, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। तुम मेरी साथी हो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, सिवाय इसके कि मैं मर जाऊं। मेरे पति जब गुस्सा होते हैं तब भी उतने ही प्यारे लगते हैं। प्रिया, मैं कसम खाती हूँ, पहले मैं पूरी तरह अंधी थी, इसलिए मैं उन बकवास बातों में फंस गई, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। मुझे कुछ काम करने हैं, तुम यहीं शांति से बैठी रहो। एक आदमी जो गुस्सा होने पर भी इतना कोमल और मनाने में आसान है। मैं अपने पिछले जन्म में इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? अब जबकि भाग्य ने मुझे दूसरा मौका दिया है, इस बार मैं उनके साथ अच्छे से रहूंगी। और जो लोग इसके लायक हैं, उन्हें अपने किए की खून की कीमत चुकानी होगी। सैम्यूल, सैम्यूल, हाँ, हम सच में एकजुट और प्यार से भरा परिवार हैं। मालिक दूसरे मामलों में व्यस्त हैं, तुम लोग आराम से बात करो। पिता ने पहले ही सब पूछताछ और जांच कर ली है। फेडेरिको के आज कुछ महत्वपूर्ण काम है, वह अभी काफी देर तक वापस नहीं आ पाएगा। चलो अभी पिता के साथ चलते हैं। मेरे पिछले जीवन में ठीक इसी समय वे मुझे लेने आ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें डर था कि मैं सच में फेडेरिको के साथ रह जाऊंगी। तब उन्हें इससे €1 भी नहीं मिल पाता और अब वे इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि अभी मुझे वापस लाया गया है। फेडेरिको कॉर्टेस अभी भी नाराज है, तो वे मुझे ले जाते हैं और मैं शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर देती हूँ। क्या मैं चली जाऊँ? मुझे जाना ही क्यों चाहिए? यह मेरे और मेरे पति का घर है, मुझे जाना क्यों पड़े? तुमने पहले ही फेडेरिको कॉर्टेस को बदनाम कर दिया है। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे प्रति उसकी अच्छी भावना ज्यादा देर टिकेगी? जिस दिन वह तुमसे ऊब जाएगा, उस दिन तुम डूब जाओगी और वह हमारे रोइस परिवार का भी अंत होगा। पिता की बात मानो, मेरे साथ घर वापस चलो। वह ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दो। जब सब कुछ हो जाएगा तो पिता थोड़ा पैसा खर्च करके सब ठीक करवा देंगे। निश्चित ही वह तुम्हें वहाँ से निकाल पाएंगे। प्रिया, तेरे पिता तो बस तेरा भला चाहते हैं। फेडेरिको कॉर्टेस उनमें से है जो बस उंगलियां चटकाने भर से तुम्हें बिना निशान छोड़े गायब कर सकते हैं, और ये तब जब तुम उसके पैसे नहीं छूते। तेरे पिता और मुझे तेरी संपत्ति संभालने दो। खुद को छिपाने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ लो, यही सच में जीवित बचने का एकमात्र तरीका है। प्रिया रुइस, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? अगर शुरू में तुमने सैम्यूल के साथ जाना स्वीकार कर लिया होता, तो क्या तुम्हें लगता है हमें तुम्हें ढूंढने में इतना जोखिम उठाना पड़ता? तुम सब चाहते हो कि मैं फेडेरिको कॉर्टेस से दूर रहूं। हम सब चाहते हैं कि तुम जाओ। यह कैसी बात है? अगर पहले ही पल से तुम खुद फेडेरिको कॉर्टेस से भागना चाह रही थी, उस राक्षस से। मैंने कब कहा कि मैं अर्जुन से दूर जाना चाहती थी? क्या? मैं हमेशा अर्जुन के पास रहना चाहती हूँ। उसी ने मुझे समझाया कि असली मर्द क्या होता है और एक ऐसा आकर्षण जिसका विरोध करना असंभव है। तुम क्या बकवास कर रही हो? शुरुआत में तुम ही थी जिसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें समीर के साथ शादी से भागने में मदद करूं। मैं भागकर किसी और के पास जाना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका पागलपन भरा प्यार मुझे डरा दिया। अब आखिरकार मुझे साफ समझ आ गया कि मैं क्या महसूस करती हूँ। मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मरकर भी मैं अर्जुन से अलग नहीं होंगी। प्रिया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अपने पैरों में जंजीरें देखो, अपनी गर्दन पर घाव देखो। कॉर्टेस परिवार में रहकर तुम क्या पाओगी? बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे अर्जुन से प्यार है, चाहे वह मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं सब कुछ स्वीकार करती हूँ। ये गलत है। अगर सचमुच प्रिया रुइस को दिमाग खराब हो गया है और वह अर्जुन के साथ रहती है, वह पैसा हमें मजाक में भी नहीं मिलने वाला।
तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो अब मेरे साथ चलो। मैं नहीं जा रही। क्या तुम अब भी छिपने की हिम्मत कर रही हो? किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरी साथी को नुकसान पहुंचाने की? माँ की मौत की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। मैं उसे मरने नहीं दे सकती, इतनी सस्ती मौत। प्रिया, इन्हें यहाँ से निकाल दो, मैं यह गंदगी नहीं देखना चाहती। तुमने सुना नहीं? अब भी नहीं जा रहे? क्या बात है प्रिया जी, साथी के रूप में आखिरकार सच में मालिक के करीब आ गई है। मालिक की आंख की चोट का ठीक होना अब होने ही वाला है। अगली बार नहीं होगी। अर्जुन, तुमने देखा? चाहे चाकू कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर तुमने गलत हैंडल पकड़ लिया तो न सिर्फ शिकार को चोट पहुंचेगी, बल्कि चाकू पकड़ने वाले को भी। हमारे बीच हमें इस तरह से एक दूसरे की रक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे मुझे दुख होता है। मैंने हमेशा जिस तरह की सुरक्षा की तारीफ की है वही उसे चोट पहुंचा रही है। प्रिया, क्या यह भी तुम्हारी महान योजना का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। मेरी योजना यह है कि सबको पता चले कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बाहर के लोग अंधे हैं और कुछ नहीं समझते। आज की खबर में अभी भी यही कहा जा रहा है कि कॉर्टिस समूह के मालिक ने एक नाजुक युवती का अपहरण करके कैद कर लिया है। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अर्जुन, चलो हम सगाई कर लें। इस तरह बाहर बातें करने वाले वे सभी मक्खियां जान जाएंगी कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, गर्व से और बिना छिपे। ठीक है? मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मुझे धोखा देने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का ख्याल भी मत लाना, वरना धीरे से, धीरे से। राजेश अंकल, आपका ये चेहरा। क्या सच में प्रिया ने अर्जुन को पा लिया है? क्या उसने अर्जुन को पा लिया है? अगर वह सच में अर्जुन की पत्नी बन जाती है तो रुइस परिवार की विरासत के शेयरों का हमारे हिस्से में क्या बचेगा? धत तेरे की। अगर मुझे पहले ही पता होता जब वो शादी से भाग रही थी तो मुझे उसका सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। बेवकूफी मत करो। सीधे कार्रवाई करना बहुत जोखिम भरा है, खासकर अब तो जब अर्जुन उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन आज रात सच में एक बड़ा मौका है। आज रात की शादी की पार्टी में उसे अर्जुन के पास से दूर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जब मौका मिले उसके पेय में कुछ जोरदार चीज मिला देना ताकि वह थोड़ी उत्तेजित हो जाए। जब नशे का असर शुरू हो, कोई खाली कमरा ढूंढना और किसी ऐसे आदमी से मिलवा देना जो अपनी इच्छाओं पर काबू न रख सके, बिल्कुल उसी के सामने। तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई तरकीब होती है।
मालिक, हमने पता लगाया है कि क्लान बूहो नोक्टुर्नो के लोग पार्टी में घुस आए हैं। आपकी क्या राय है? तुम पहले अपना काम करो, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम लौट नहीं आते। तुम्हारी कितनी किस्मत है। तुम्हारी शादी से भागने की कोशिश लगभग मजाक का कारण बन गई थी, लेकिन देखो आखिरकार तुम सचमुच श्रीमती अर्जुन बन गई हो। मालिक तो उस पर बिल्कुल फिदा हैं, है ना? यह उत्सव उन्होंने करोड़ों खर्च कर दिए हैं, फिर भी पार्टी रोक नहीं सकते क्या? कौन जानता है, मैंने सुना है कि प्रिया जी के दिल में कोई और है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? बड़ी बहन, उन गपशपों पर ध्यान मत दो। मेरा मानना है कि वे बस तुमसे चलते हैं। सचमुच? बिल्कुल सच। चलो, तनाव कम करने के लिए यह पेय पी लो। डरो मत बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छी बहन, जो शराब तुम मुझे दे रही हो उसका स्वाद निश्चित ही बहुत खास होगा। अर्जुन मालिक, समस्या है। बहन प्रिया, वह और समीर नवारो, वे दोनों ऊपर के हॉल में एक साथ हैं। अर्जुन मालिक, आपको जाकर कुछ करना होगा। हम बहन को गलतियां करते नहीं छोड़ सकते। कितनी शर्म की बात है, सचमुच। अर्जुन, प्यारे, कितना अच्छा हुआ कि तुम आ गए। यह कैसे हुआ? प्रिया, मुझसे नफरत मत करना, ठीक है? अगर किसी को दोष देना ही है तो अपनी किस्मत को दोष दो, जो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम भी उतनी अच्छी नहीं हो जितनी दिखती हो। जब मैं पहले तुम्हारे साथ था, मैं दिखावा करता था कि तुम्हें बहुत चाहता हूं। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम्हें कैसे पता चला। आज रात हम अतीत को अच्छी तरह याद करने वाले हैं, सच में। क्या तुम सच में अतीत याद करना चाहते हो? तो चलो इसे ठीक से करते हैं, साफ साफ बात करते हैं। नहीं तो सब मेरा फायदा उठाएंगे। देखो, मेरे कपड़े तक गंदे हो गए हैं। हाथ में दर्द है? हाँ। जो मारता है उसका खून बहता है, जिसे मार पड़ती है उसके बस कपड़े थोड़े गंदे होते हैं। तो फिर यहाँ किसने किसको परेशान किया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मालिक की मंगेतर इतनी अच्छी मारपीट करती होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन मालिक की मंगेतर इतनी अच्छी मारपीट करती होगी। वाकई अर्जुन मालिक की लड़की बनने लायक है। लेकिन क्या नेहा जी ने अभी कुछ देर पहले नहीं कहा था कि अर्जुन मालिक की मंगेतर उन्हें धोखा दे रही थी और हम सबको उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए ले आई थी? बिल्कुल सही। प्रिया, तुम एक बदचलन औरत हो। मेरे पति का हाथ कैसे इतनी गंदी चीजों को छू सकता है? लेकिन सच कहूं तो मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। मेरी छोटी बहन मुझे होटल तक ले आई। मुझे यहाँ तुम्हें देखकर हैरानी हुई। इस दुनिया में ऐसे संयोग कैसे हो सकते हैं? बताओ, तुम्हें किसने भेजा? अगर तुम मुझे बता दो, मैं अच्छे मूड में हूँ, यहाँ तक कि मैं अर्जुन से कह सकती हूँ कि वह तुम्हारा पूरा शरीर छोड़ दे। अगर तुम नहीं बोलोगे, भेड़िया कबीला की अदालत और चाहती है तुम जैसे खिलौने, जिंदा और उछलते कूदते। ये नेहा है। तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो। साफ है कि इसलिए क्योंकि अब बड़ी बहन अर्जुन के साथ है और तुम्हें जलन हो रही है। बेटी, अब मारना बंद करो। समीर, माफी मांगो। जानवर, तुम्हारी प्रिया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखता था। पापा, कितनी जल्दी तुम चाहते हो सबूतों से छुटकारा पाना? तुम किस बारे में बात कर रही हो बेटी?
पापा तुम्हारा बदला ले रहे हैं, यह तुम्हारे भले के लिए है। हमने अब काफी देख लिया है। लोगों को ले जाओ। चले जाओ। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। नहीं हो सकता। इस तरह बेहतर है। लेकिन अगर तुम्हारे दूसरे इरादे हैं। मेरे कोई दोहरे इरादे नहीं हैं। सिर्फ इनाम है। क्या सिर्फ यही है? बिल्कुल नहीं। प्रिया, प्रिया, कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? मुझे पता है कि मैंने गलती की है। जो कुछ हमने साझा किया है उसके लिए इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? सच में मैं नहीं था, नेहा थी, वो थी। इसके अलावा मीरा और राजेश। कब से शुरू हुआ? जब से तुमने पहली बार मुझ पर मुस्कुराया। जब तुमने मुझसे कहा कि उस पल से तुम मेरी रक्षा करोगे और तुमने उनके लिए काम करना शुरू किया। वो तब था जब हम अभी अभी मिले थे। राजेश ने कहा कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए, तुम पर नजर रखना। इस तरह उनके लिए आसान था। हाँ, वे तीनों थे। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मिल गए, तुम्हारी मां द्वारा छोड़ी गई विरासत छीनने के लिए। वो सब उनका काम था। उन्होंने इसे बहुत पहले से योजना बनाई थी। वह सब अब कोई मायने नहीं रखता। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम जानते हो कैसे मरी मेरी माँ? क्या ये अचानक दिल का दौरा नहीं था? सभी डॉक्टर यही कहते हैं। लगता है कि तुम सच में एक बेवकूफ कुत्ते की तरह हो जो सिर्फ आदेश मिलने पर ही काटता है। प्रिया, मैंने सब कुछ बता दिया है। जो कुछ मैंने कहा वो सच है। कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? मैं कसम खाता हूं, जब मैं जाऊंगा तो हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। हाँ प्रिया। जरूर, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तुम मैंने तुम्हारा दिल नहीं छेदा। तुम्हारे पास अभी भी जीने का एक मौका है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे लिए रुइस परिवार का मोहरा बनो। इस वक्त तुम रुइस परिवार के लिए एक फेंका हुआ मोहरा हो। अच्छे से सोचो, उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 तक गिनती का समय देती हूँ। 3, 2। ठीक है, ठीक है।
ये क्या है? भेड़िया कबीले का एक खास जहर। याद रखना, हर महीने इलाज लेने आना। जब तक तुम काम के रहोगे मैं तुम्हें जीने दूंगी, कम से कम जब तक मैं बदला नहीं ले लेती। अर्जुन, चलो शादी कर लेते हैं। क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? मैंने इसके बारे में अच्छी तरह सोचा है। तुम वह इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करती हूँ, और मैं भी वह इंसान हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर इतना यकीन है? बिल्कुल। इसके अलावा मुझे यह बिल्कुल साफ है, अगर मैं मर जाऊं तुम भी अकेले नहीं रह पाओगे। यहाँ तक कि मौत भी हमें पूरी तरह से अलग नहीं कर सकती। तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारे भेड़िया कबीला के अनुबंध के साथ और हमारे मानवीय अनुबंध के साथ पूरी तरह से जोड़ दें हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए। तुम्हारा पुराना घाव भर रहा है, अब वह गंभीर है। जल्दी इस वादे को एक काटने से मुहर लगा दो, इससे पहले कि जोश ठंडा हो जाए। मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे साथी। लेकिन अगर यह तुम्हारी किसी मास्टर प्लान का हिस्सा है, मुद्दे से भटकने की सामान्य चाल, मत जाओ। मैं कभी नहीं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, अपने हथियार की तरह। मुझे खत्म करने में मदद करो सब कुछ जो रुकावट डालता है। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सिवाय इसके कि तुम जाने के लिए हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तुम चाहती हो कि मैं किसका दिल निकाल दूं, किस परिवार को तुम नष्ट करवाना चाहती हो, वह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। बस तुम मुझे छोड़कर न जाओ। मैं तुम्हारा चाकू बन सकता हूं, तुम्हारे हाथ में सबसे तेज, सबसे मजबूत ढाल, तुम्हारे खास पंजे। प्रिया, जितना चाहो उतना मेरा इस्तेमाल करो, बस मेरे साथ रहो। मत जाओ। तो कल जब सुबह हो हम कागजात पर हस्ताक्षर करने जाएंगे। अर्जुन, क्या हुआ? मुझे छोड़ दो, अभी तड़का है। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? कागजात पर हस्ताक्षर करने। तुम पागल हो, नागरिक पंजीकरण अभी खुला नहीं है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, हम क्या करें? अब प्रिया पूरी तरह से अर्जुन से बंधी हुई है, और समीर भी है, वह बेकार आदमी। वह मर गया और कोई निशान नहीं बचा। रो रही है, रो रही है, रो रही है। तुम क्यों रो रही हो? उस छोकरी की किस्मत अपनी माँ से बेहतर। वो अभागी जो ज्यादा दिन नहीं टिकी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो पागल कोटिस उसकी इतनी हिफाजत करता है। ऐसा लगता है कि हम सीधे नहीं जा सकते। मुझे याद आ गया, कल 15 जुलाई यामिनी की मृत्यु की वर्षगांठ है। वह बेचारी अभागी निश्चित ही प्रिया जाएगी। उस समय अर्जुन, वह पागल, दूसरे कबीलों के मामले में व्यस्त होगा, शायद नहीं आएगा। क्या तुम्हारा सब कुछ तैयार है? मेरे पास बहुत समय से तैयार है। और अगर वह हस्ताक्षर नहीं करती तो हम क्या करें? अगर वह हस्ताक्षर नहीं करती, मृत माँ के सामने, चाहे उसे मजबूर करके या मनाकर, उसे हस्ताक्षर करना ही होगा। इसके अलावा वह लॉकेट जो पहनती थी उसकी माँ जब मरी थी, रुइस परिवार के प्रतीक की चाबी, उसे भी वापस लेना होगा। बिल्कुल सही मालिक, हमें पता चल गया है नवीनतम हरकतों का, क्लैन बुओ नॉक्टर्नो का। देखिए, पहले तुम अपना काम करो।
जब खत्म करो मुझे लेने आना। ठीक है, जब पास होऊंगा तुमसे संपर्क करूंगा। प्रिया, हमारे पास अब नागरिक पंजीकरण है, मत सोचना कि तुम भाग सकती हो। बिल्कुल। रामू, जाकर देखो कि क्या साजिश रच रहा है क्लैन बूहो नोक्टर्नो। जितना जल्दी हो सके लौट आना। राजेश जी, प्रिया अभी कब्रिस्तान में घुसी है, उसके साथ और कोई नहीं है। माँ, माफ करना, बहुत समय हो गया है मैं तुम्हें देखने नहीं आई। पहले मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। तुम्हारी प्रिया दूसरी जिंदगी जीने लौट आई है। यकीनन तुम ही हो जो मेरी रक्षा करते हो, है ना? माँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। वह बहुत खास इंसान है, बहुत बहुत खास। वह तुम्हारे अलावा इस दुनिया में जिसने मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया है। अगर तुम यहाँ होते यकीनन तुम भी बहुत खुश होते। उसने पहाड़ और नदियां पार की है। आखिरकार उसने जोर से दबाया वह ताबीज जो उसके पिता ने दिया था। उसने रहस्यमय जंगल पार किया। प्रिया, तुम सचमुच मनहूस हो। अगर तुम नहीं होते आधी रात को उठना अपनी माँ की कहानियाँ सुनने के लिए। तुम्हारी माँ कभी नहीं। रात में दिल का दौरा पड़ा और मर गई होती। क्या तुम्हें पता था? सब कुछ तुम्हारी गलती से हुआ। असंभव, असंभव। माँ, माँ, माँ। माँ, तुम देख लेना, जो वे तुम्हारे कर्जदार हैं, जो वे मेरे कर्जदार हैं, मैं उनसे खून से चुकाऊंगी, जान से, ब्याज समेत। प्रिया, तुम अपनी माँ से मिलने आई हो। तुम कितनी अकेली होगी, बेचारी। वह लॉकेट, वह इसे हमेशा अपने पास रखती है। हाँ बड़ी बहन, क्या तुम अकेली चाची से मिलने आई हो? सच में बिना माँ के? कितनी दुख की बात है, सच में। दुख? ऐसी माँ होना जो दूसरी है, यह सच में दुखद है। तुम सौतेली माँ, वह तुम्हारा स्कार्फ शायद नया मॉडल है ना? राजेश का स्वाद दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ये तो बस एक आम खरीद है। तुम क्यों भाग रही हो? क्या एक परिवार शांति से बात नहीं कर सकता? यह कैसा रवैया है? बात? अच्छा, तो आज हम चीजें साफ करेंगे। मेरी माँ की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि उसके सारे शेयर और संपत्ति सिर्फ मेरे लिए हैं, प्रिया। मेरे अलावा किसी को भी विरासत का अधिकार नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं ही उन्हें स्वेच्छा से दे सकती हूँ। अब साफ हो गया। वह मूर्ख यामिनी। बाल ज्यादा, दिमाग कम। क्या तुम जानती हो कंपनी कैसे चलाते हैं? तुम सही कह रहे हो। सच तो यह है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है और न ही मेरी क्षमता है उन बोरिंग शेयरों की देखभाल करने की। तो मैंने फैसला किया है कि वही करूंगी जो तुम चाहते हो। मेरी सारी संपत्ति दान कर दूंगी, पूरी तरह से अपने परिवार को। अच्छा, बहुत अच्छा। यही है पापा की आज्ञाकारी बेटी। पापा को पता था कि तुम अपनी जड़ें नहीं भूलोगी। पापा सब कुछ बहुत अच्छे से संभालेंगे, चिंता मत करो। अब से सब कुछ तुम्हारा और नेहा का होगा। प्रिया, देखो, मैंने तुमसे कहा था। प्रिया ने सचमुच इस परिवार को महत्व दिया है। हाँ, परिवार में भेदभाव की जरूरत नहीं है। चलो अब हस्ताक्षर करो। तुम्हारी माँ की आत्मा स्वर्ग में भी शांति से आराम कर सकेगी। और वह लॉकेट जो तुम पहनती हो वह भी पापा को दे दो सुरक्षित रखने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी संपत्ति 2 गुनी हो जाएगी। चलो हस्ताक्षर करो। किसने कहा कि मैं तुम्हें देने वाली हूँ? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैं शादी कर चुकी हूँ। जब मैं ट्रांसफर की बात करती हूँ, मेरा मतलब मेरे पति से है।
अर्जुन, मैंने पहले ही नोटरी दस्तावेज तैयार कर लिया है। इसी क्षण से मेरे नाम पर सभी संपत्तियां, कंपनी भी शामिल है, ट्रांसफर हो गई है बिना किसी लागत के उनके नाम पर। सपने में भी मत सोचो, एक भी यूरो नहीं मिलेगा। वह पैसा रुइस परिवार का है, तुम इसे एक अजनबी को कैसे दे सकती हो? क्या तुमने मुझे मारा? राजेश, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ, बेशर्म। बेशर्म? इसमें कोई तुमसे आगे नहीं है। ऐसी किसी चीज के लिए तुमने आधी जिंदगी तक मेरी माँ को बरगलाया है, लेकिन भले ही तुमने मेहनत की हो, तुम्हें क्या फायदा? अब तुम्हें वे शेयर भी नहीं मिले जो तुम चाहते थे, और तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो गई है। मैं तुझे मार डालूंगा, अब भागी। वह ट्रांसफर के बारे में जो कहती है अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। जब तक दस्तावेज मान्य नहीं हो जाता, वह अभी भी शेयर धारक है। अभी भी इसे ठीक करने का समय है। जल्दी उसका दाहिना हाथ पकड़ो, उसकी उंगली का निशान लगाओ। रुको। प्रिया, प्रिया, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तुम्हें चोट किसने पहुंचाई? या फिर सभी ने हिस्सा लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उसे गिरते देखा, हम उसे उठाने में मदद करना चाहते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। सचमुच ये अच्छे इरादे से था। हाँ हाँ, अच्छे इरादे से था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? प्रिया, बताओ, तुम्हारा कौन सा हाथ चोटिल हुआ? मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करता हूं। मैं इसे खुद करना चाहती हूँ। यह थप्पड़ मैं सिर्फ अपने लिए दे रही हूँ, पिछले जीवन की उस प्रिया के लिए जिसने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने आखिरकार उसे मार डाला। यह थप्पड़ मेरी माँ के लिए है। वह सचमुच अंधी थी, जो तुम जैसे घृणित व्यक्ति पर मोहित हो गई। प्रिया, अब और मत मारो। अब मेरी बारी है। अगर वह अभी मर गया तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कृपया मेरे पिता को छोड़ दो। हम वादा करते हैं कि यह दोबारा नहीं होगा। कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। प्रिया, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। थोड़ा रुको। क्या तुम नाराज हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ? क्यों अब जब मैं सचमुच कर रहा हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। कम से कम मैं चाहता हूं कि तुम उसके लिए सिर्फ मुझे इस्तेमाल करो। और साथ ही मुझे पसंद नहीं कि तुम अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मदद करने के लिए खुद को चोट पहुंचाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। जाने के अलावा तुम कर सकती हो जो चाहो। मैं कभी तुम्हारे फैसलों में दखल नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी योजनाओं में शामिल है खुद को चोट पहुंचाना, मैं चाहता हूं कि तुम रुक जाओ। तुम कम से कम कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकती हो। माफ करो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। प्रिया, मैं तुम्हारा साथी हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे हाथों की सबसे तेज तलवार और सबसे मजबूत ढाल हूं। तुम जो भी करना चाहो, तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकती हो। शायद, क्या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं कर रहा हूं? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर सब कुछ छोड़ने में? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं ही हूँ जिसने गलत रास्ता चुना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं फिर कभी नहीं खुद को इस तरह चोट पहुंचाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन अर्जुन, शुरुआत में तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? क्या इसलिए कि उस बार गली में मैंने तुम्हें संयोग से बचा लिया था? यह संयोग नहीं था। यह चंद्रमा की देवी थी जिसने तुम्हें मेरे पास लाया।
मैं कसम खाती हूँ अगली बार जब मैं पूरी रात जागकर निबंध लिखूंगी मैं स्वर बन जाऊंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है कि कितना समय हो गया है। जब तक मैं सोच सकती हूँ इसका फायदा उठाना होगा। लाइब्रेरी वापस जाकर एक और वर्जन बनाना होगा। तुम इस तरह की वेशभूषा में इस समय तुम ठीक हो? तुम्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे लगीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं यहाँ हूँ? चिया, मुझे डर है कि तुम मर जाओगे। मैंने यहाँ अपने निशान छोड़ दिए हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मुख्य संदिग्ध के रूप में। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ, ठीक है? अच्छी तरह से ढूंढो। अर्जुन बुरी तरह घायल है, वो बहुत दूर नहीं गया होगा। वहां जाओ। तुम हो मेरा चांद, तुम मेरी नियति साथी हो। लेकिन अब जब हम यहां हैं, क्लान बूहो नोक्टनों को धन्यवाद देना होगा, उस बेवकूफों के समूह को। अगर वे नहीं होते मैं तुम्हें कैसे जान पाता? तो तुम कह रहे हो कि यह काफी रोमांटिक है? लेकिन मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि वेयरवुल्फ कबीले के नेता की चांद केवल एक महिला वेयरवुल्फ ही हो सकती है। लेकिन मैं तो इंसान हूँ, क्या तुमने गलती नहीं की? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। साथी का मतलब वह व्यक्ति है जिससे वेयरवुल्फ प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम मेरी साथी हो। यह जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। हमारा वादा चंद्र देवी द्वारा संरक्षित है। तुम और मैं जीवन साझा करते हैं, हम सब कुछ साझा करते हैं। अब से ऐसी बात मत कहना। ठीक है, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, सही साथी। चलो अब और गुस्सा मत करो। देखो, गुस्से से तुम्हारे वेयरवुल्फ कान बाहर आ गए हैं। मैं अभी भी नाराज हूं। तुम्हें मुझे मनाना होगा। मैं तुम्हें मनाऊं? क्या इतना काफी है? यह काफी नहीं है। प्रिय, क्या अब काफी है? काफी नहीं है, तुम्हें ऐसे करना होगा। ये कैसे संभव है कि तुम बच गए उस पागल फेडेरिको कोर्टे से? मैं जो देख रहा हूं उससे लगता है कि सेल से भागने से पहले जो कुछ मैंने सुना था वो सच था। अर्जुन को तुम में वास्तव में दिलचस्पी है। मैं क्या तुम कह रही हो कि अर्जुन को नेहा पसंद है? हाँ। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पिता को छोड़ दो। हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज। जैसे ही उसने सुना कि तुम उससे दया की भीख मांग रही हो, वह रुक गया। प्रिय, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अर्जुन को नेहा के लिए भावनाएं हो? जिस तरह से वह हमें देखता है, लगता है कि वह उसी पल हमें चीरफाड़ करना चाहता है। लेकिन तुम्हारे साथ क्या ये अलग नहीं है? हाँ, सच कहूँ तो अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, हम अर्जुन से 2 बार भिड़ चुके हैं और हम अभी भी जीवित हैं, सही सलामत। नेहा, यह स्पष्ट है कि अर्जुन तुम्हारे साथ अलग है। लेकिन पहले उसने प्रिया की इतनी मदद की थी। अरे मेरी बेटी, तुम्हें मर्दों के बारे में क्या पता? और खासकर उनमें से जो शीर्ष पर है, उनके लिए गर्व सब कुछ से ज्यादा मायने रखता है। उसने अभी प्रिया रुइस से शादी की है। लोगों के सामने उसे दिखावा तो करना ही पड़ेगा। उसकी हैसियत के साथ वह सिर्फ प्रिया रुइस से ही प्यार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही। नेहा, सच कहूँ तुम 1000 गुना बेहतर हो उस कुतिया से। अर्जुन, जब तक उसकी आंखें खुली हैं, वह पूरी तरह जानता है कि किसे चुनना है। और इसके अलावा अगर तुम अर्जुन कोर्टेस को खत्म कर देती हो तो पूरा अवंतिका देश हर बात हमसे पूछेगा। मैंने हमेशा कहा है, मेरी बेटी कम नहीं हो सकती किसी की भी खुलता बेटी से। मैं अर्जुन कोर्टेस का दिल जीत लूंगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ।
क्या सोच रही हो? खाने का लगभग समय हो गया है। क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? कंपनी में मेरे कुछ काम है। मैं पहले एक मामला सुलझाने जा रहा हूं। अच्छे से खाना, ठीक है? पहले हमारी गलती थी। हम तुमसे और अर्जुन से माफी मांगते हैं। मैंने तुम्हारी छोटी बहन से कहा था कि वह तुम लोगों के लिए कुछ खाने का सामान ले आए। तुम लोगों को इतनी अच्छी नीयत कब से हो गई? अर्जुन घर पर नहीं है। इतना नाटक बंद करो। कैसा चल रहा है? अच्छी खबर है, अर्जुन घर पर नहीं है। वो कंपनी में होगा। बेटी, क्या सब तैयार है? सब तैयार है। नेहा, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए जब तक तुम अर्जुन के साथ रह सको। उस औरत की कंपनी की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि अर्जुन की सारी दौलत भी तुम्हारी हो सकती है। तब मैं अर्जुन की सास बन जाऊंगी। उसके बाद हमारी कितनी अच्छी जिंदगी होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। सैमुअल, मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छी पोस्ट ढूंढूंगी। गुड लक। अर्जुन से मिलने से पहले इसे पहन लो अपने शरीर पर, ये बहुत अच्छा है। समझ गई, धन्यवाद माँ। नमस्ते, मैं मालिक अर्जुन से मिलने आई हूँ। क्या वह कंपनी में है? मैं रुइस नेहा हूँ। आप प्रिया जी हैं, है ना? मालिक अर्जुन ने पहले ही बता दिया था। जब आप आए तो सीधे ऊपर चले जाइए। मुझे सीधे ऊपर जाने दे रही हैं? पहले उन्हें सूचना नहीं देंगी? प्रिया जी, आप बहुत औपचारिक हैं। मालिक अर्जुन ने काफी समय पहले ही सब स्पष्ट कर दिया था। प्रिया जी, आप कॉटेज समूह में कभी भी आ जा सकती हैं। कहते हैं कि प्रिया रुइस ने अर्जुन मालिक से शादी की है, फिर भी सूचना देने की क्या जरूरत है? जैसी उम्मीद थी, मालिक अर्जुन को मुझ में दिलचस्पी है ही। शायद प्रिया रुइस मेरी जगह लेने वाली कोई औरत भर है। तुम आ गई। मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। उसे एक ऐसा तोहफा दो जिसे वह ठुकरा न सके। प्रिया की खुशबू आ रही है। कितनी शांति है। नमस्ते, मैं प्रिया रुइस हूँ। मैं अर्जुन से मिलने आई हूँ। क्या आप उन्हें सूचित कर सकती हैं, कृपया? क्या तुम प्रिया रुइस हो? क्या हो रहा है? क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? ऐसी बात नहीं है। कुछ मिनट पहले एक युवती भी आई थी। उसने कहा कि उसका उपनाम रुइस है और वह एक टिफिन बॉक्स भी लाई थी। वह मालिक अर्जुन को ढूंढने आई थी। क्या? मुख्यालय, उन्होंने विशेष निर्देश दिए। नेहा जी के पास सीधी अनुमति है, इसलिए मैंने उन्हें सूचित नहीं किया। मैंने उन्हें सीधे ऊपर जाने दिया। मुझे नहीं पता था कि पहले वाली एक धोखेबाज थी। असल में वह भी प्रिया जी ही थी। क्योंकि वह यहाँ तक आई है, जो उचित है वह है ठीक से अभिवादन करना। मालिक अर्जुन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे साथ अच्छा बने। यह क्या बवाल है? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या तुम ही नहीं हो जिसने मुझे अंदर भेजा? तुमने क्या इस्तेमाल किया? अच्छा है कि मेरी माँ दूरदर्शी है। मालिक अर्जुन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा से मुझसे प्यार था। बस प्रिया की वजह से तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं हुई, है ना? अर्जुन मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, दया कीजिए।
सच में तुम और तुम्हारी माँ एक ही ढंग की हो। अगर तुम दूसरों के पतियों को बहलाने फुसलाने में नहीं लगी रहो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? प्रिया, तुमने मुझे पीटने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मैंने तुम्हें पीटा है तो क्या हुआ? क्या किसी खास दिन का चुनाव करना जरूरी है? प्रिय, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गईं। उस औरत ने मुझे लगभग गंदा कर दिया था। बताओ, हम इसका क्या करें? क्या हम इसके हाथ पैर तोड़ दें और इसे भेड़ियों के बिल में फेंक दें? अगर यह सच में मर गई तो भेड़िए भाइयों को एक अतिरिक्त दावत भी मिल जाएगी। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। क्या तुम्हारा मतलब मतली से है? शरीर ठीक है? बस इसकी बदबू से मुझे उल्टी आ रही है। प्रिय, मैं नहाने जा रहा हूं। मैं तो बस फायदा उठाकर चाहती थी। अर्जुन की हैसियत रुइस परिवार को यह सोचने पर मजबूर करना चाहती थी कि मैं उससे जुड़ गई हूँ और अपना स्तर ऊंचा कर लिया है ताकि आखिरकार वे सबसे ऊंचाई से गिरें। रुइस परिवार इतना नीच है कि उन्होंने अर्जुन को ड्रग्स भी दे दी। मुझे छोड़ो। प्रिया रुइस, धिक्कार है तुम्हें। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे दंड कक्ष में ले जाओ। मैं खुद जाकर इसका इंतजाम करूंगी। क्या तुम्हें अभी भी कोई तकलीफ है? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि कोई चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। मुझसे माफी मत मांगो। मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ। खुद से मुझे चूमो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्रिया, तुम एक अभागी हो। तुम क्या करने वाली हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन? और फिर भी तुमने मेरे पति को बहकाया, यहाँ तक कि तुमने उसे ड्रग्स भी दी। तुम्हारी रगों में बेशक रखेल का खून दौड़ रहा है, तभी तो तुम इतनी बेशर्मी से ऐसा कुछ कर सकती हो। मेरी माँ के बारे में बुरा मत बोलो। अगर तुमने मुझे यहाँ बंद कर रखा है तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरी माँ पुलिस को बुला लेगी? पुलिस को बुलाना? इस वक्त तुम्हारी माँ को शायद अब भी यही लग रहा है कि वह जल्द ही अर्जुन की सास बनने वाली है। क्या? मैंने उसका फोन इस्तेमाल करके मीरा को मैसेज भेज दिया है। इस वक्त उसे पूरा यकीन हो गया होगा कि उसकी बेटी अर्जुन की पत्नी बन गई है। समीर, तुम मुझे ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं वह औरत थी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे? ये सब मैंने तुमसे सीखा उस समय जब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया कॉटेज के घर पर। क्या तुमने सोचा था कि अब हम कैसे होंगे? इसका मजा लो। समीर, मैं तुझे मार डालूंगी। बस हो गया। यह कुत्तों की लड़ाई खत्म हो गई है। तुम जा सकते हो। अब भले ही मैं तुझे यहाँ बंद कर दूं मौत तक, तेरी माँ कभी तुझे बचाने नहीं आएगी। तुम सच में क्या करना चाहते हो? मेरे पास एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या? मेरी माँ कैसे मरी? क्या वह दिल के दौरे से नहीं मरी? अस्पताल ने इसकी पुष्टि की। सबको यह पता है। तुम अब भी जिद्दी हो। बताओ, क्या तुम्हारी जीभ कड़ी है या फिर चेहरा मोटा है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं रुइस परिवार की दूसरी बेटी हूँ। रुइस परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। रुइस परिवार की दूसरी बेटी? चाहे रुइस परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वास्तव में वे ऊपर हो सकते हैं क्लान लूना क्वेमादा के कॉटेज से? तो असल में तुम हमेशा से अर्जुन का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना? अर्जुन, क्या तुमने सुना? प्रिया तुमसे प्यार नहीं करती। वह जो कुछ भी करती है तुम्हारा फायदा उठाने के लिए है। प्रिया, तुम बर्बाद हो। अर्जुन, तुमने सुना है ना? तुम्हें अब उसके बारे में आंखें खोल देनी चाहिए। वह तो एक पूरी तरह से झूठी है। वह हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करती रही है। असल में उसने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं।
वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती है, रुइस परिवार से बदला लेने के लिए। तो क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तो क्या? वह हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करती रही है, वह तुम्हें सच्चे दिल से नहीं चाहती। उसने यह सारा समय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला है। कौन कहता है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती? जब कुछ होता है वह किसी और को क्यों नहीं इस्तेमाल करती, सिर्फ मुझे ही क्यों? क्या इसलिए नहीं कि उसके लिए मैं सबसे ज्यादा अहम हूँ, वह जिसे किसी से ज्यादा उसकी तरफदारी का हक है। तुम छोड़ो भी, तुम पागल हो। तुम तो प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए हो। तो तुम ऐसा सोचते हो? प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी। तुम बस मुझ पर भरोसा कर रही थी। तुम्हारे साथी के तौर पर तुम्हें हक है कि मुझसे मांगो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं, जांच कैसी चल रही है? मैंने पता लगा लिया है, विक्रम मीरा का प्रेमी 20 साल से ज्यादा समय से, जिस दौरान तुम्हारी मां का हादसा हुआ था, मीरा नेहा के साथ उस आदमी के साथ रह रही थी, और वह आदमी तुम्हारा असली जैविक पिता है। कितना बड़ा धोखा है ना? बताओ, अगर राजेश को सच पता चल जाए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी ऐसे घूम घूम कर दिखा पाओगी रुइस परिवार की दूसरी बेटी होने का? मैं कहती हूँ, मैं सब कुछ बता देती हूँ। तुम जानते हो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। मेरे पास सबूत है। उस दिन पापा माँ को लेने आए थे, मैं और विक्रम ने साथ में सुना। वह यामिनी नाम की बदचलन औरत की तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है। हैरानी की बात है, मैंने तो उसका रेस्पिरेटर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उसने इतनी देर तक सांस रोके रखी कि मैं बेचैन हो गई। माँ, अगली बार काम ज्यादा ध्यान से करना। अच्छा हुआ मैंने फिर से देख लिया। मैंने तकिए से उसका मुंह दबा दिया। हालांकि सच कहूं तो उसकी जान बड़ी मजबूत थी, वह इतनी कमजोर थी, फिर भी मुझे उसे दबाना पड़ा पूरे 10 मिनट तक, ताकि सब खत्म हो जाए। उसके बाद शांत हो जाओ मेरी प्यारी मीरा। जैसे ही वह बचलन औरत दफन हो जाएगी, जब मुझे पैसा और शेयर मिल जाएंगे, मैं तुम्हें और नेहा को घर ले आऊंगा। हम ही असली परिवार होंगे। मुझे पता था, शुरुआत में मैंने इंसान को गलत नहीं पहचाना। आओ चलो शराब पीते हैं। राजेश हमेशा मुझसे कहता था कि मैं ही थी जो अपनी माँ को परेशान करती थी ताकि वह मुझे कहानियां सुनाए, और इसीलिए इतनी मेहनत से उसे दिल का दौरा पड़ गया। तो तुम लोग मुझे हमेशा से धोखा देते आए हो। तुम लोग ही थे जिन्होंने मेरी माँ को मारा। नहीं, मैंने नहीं किया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी माँ को उन्होंने मार डाला। यह सब किया है राजेश रुइस और मीरा सेरानो ने। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर समीर नवारो को किसने भेजा? जाहिर है तुम मुझे उस मूर्ख के साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन पीठ पीछे तुम खुद उससे चिपकी हुई थी। क्या यह सब मेरी माँ को धोखा देने के लिए नहीं था और उनकी विरासत हड़पने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम निर्दोष हो? तुम्हें यह कैसे पता चला? क्या समीर नवारो ने, उस हरामी ने तुम्हें बताया? वह मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहा है। सोचो, क्या मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? यह सब, इसका मुझसे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुम जानती हो मेरी माँ की मौत कैसे हुई? उन्हें तकिए से दबाकर मार डाला गया। 10 मिनट, पूरे 10 मिनट। उन 10 मिनटों में मेरी माँ क्या सोच रही होंगी? उन्होंने कितनी हताशा महसूस की होगी, कितना दर्द सहा होगा। राजेश रुइस और मीरा सेरानो पूरी जिंदगी साजिशें रचते रहे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ने पहले ही वसीयत बना ली थी और सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। तुम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। कार्ड। प्रिया रुइस, तुमने वादा किया था कि मुझे जाने दोगी। तुमने कहा था कि अगर मैं सच बोलूंगी तो मुझे छोड़ दोगे। उसने कहा था, लेकिन मैंने नहीं कहा। तुम्हें मर्दों को लुभाना पसंद है ना? तुम दोनों इसे इसकी मर्जी का मजा चखाओ। यहाँ मौजूद यातना के औजार इस्तेमाल करो। जब तुम्हारा मन भर जाए तो इसे भेड़ियों के अड्डे में फेंक देना, ताकि यह उनके खिलौने के काम आ सके। जी।
पास मत आओ। अर्जुन कॉर्टेस, प्रिया रुइस, तुम बच नहीं पाओगे। पास मत आओ। तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी सब कुछ पूरी तरह से जांचा नहीं गया है। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसका नाम विक्रम है। उसके हाथों से सबूत हासिल करना है। मैंने तुम्हारे लिए वह शख्स ढूंढ लिया है। वह एक सुरक्षित जगह पर है। कल सुबह मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊंगा। मीरा के बाहर हमेशा लोग तैनात रहते हैं। राजेश भी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है। इतने सालों के बाद मुझे यकीन नहीं होता कि राजेश ने उसके साथ हमेशा पूरी ईमानदारी बरती होगी। मुझे थोड़ा और जांच करनी है। मैं तुम्हें जांच में मदद करूंगा। जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हारे लिए सब पता लगा सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मुझे सोचना है कि कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि जितना हो सके उन्हें उनकी सजा मिले। रुको, मुझे पता है तुम अपने हाथों से अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुमसे पहले प्रिया, मेरे सामने तुम्हें मजबूत दिखने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। मुझे बस यह लगता है कि मेरी माँ इसकी हकदार नहीं थी। जब राजेश उनके साथ था उसके पास कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन उसने प्रिया, सच में मेरी इच्छा है कि तुम मेरी माँ से मिल पाते। मैं उनसे इतनी नफरत करती हूँ। मैं उनसे नफरत करती हूँ। मैं उनसे नफरत करती हूँ। प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सुन रहा हूं। पहले तुम्हारी माँ ही तुम्हें कहानियां सुनाती थी ताकि तुम सो जाओ। मैं वह कहानियों की किताब ले आया हूं। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। क्या इसे तुम्हारे साथ एक प्यार भरा इशारा माना जाएगा? तो फिर भविष्य में क्या मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं? शुरू हो गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की थी। ये छोटी सी नायिका, वह लड़की, हाँ, वो बहुत चतुर थी और बहुत बहादुर। उसने अनगिनत पहाड़ और नदियां पार की और आखिरकार। प्रिया, तू मनहूस है। अगर तू आधी रात को नहीं उठती और अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद नहीं करती तो तेरी माँ को उस रात दिल का दौरा नहीं पड़ता और वह नहीं मरती। यह सच नहीं है। ऐसा नहीं है। माँ, मत जाओ। प्रिया, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिरकार उसने जोर से पकड़ लिया वह ताबीज जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसने एक रहस्यमय जंगल पार किया और अपनी खुशी खुद ढूंढ ली। चाय पीजिए। नेहा कहती है कि उसने ये हासिल कर लिया है। उसने हासिल कर लिया है। नेहा कहती है कि प्रिया रुइज एक अपरिपक्व लड़की है। वो नहीं जानती कि क्या कर रही है और फिर भी वह उससे प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करने का साहस करती है। आखिरकार फेडेरिको कोर्टेस ने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अब वह सजा की अदालत में बंद है। दिन रात यातना सह रही है। और शेरों का क्या? वह बेशक भी हल हो गया है। फेडेरिको कोर्टेस ने खुद ही कहा है। शेर फिलहाल अस्थायी रूप से उनके नाम पर चले गए हैं। 3 दिनों में जब आधिकारिक वैश्विक प्रेस कॉन्फ्रेंस भेड़िया कबीला और मानता के बीच गठबंधन की आयोजित की जाएगी, घोषणा करेंगे कि नेहा उनकी एकमात्र साथी है। सिर्फ शेरों की बात नहीं होगी। जले हुए चांद कबीले की पूरी दौलत दहेज का हिस्सा होगी हमारी बेटी के लिए। यह तो बहुत बढ़िया है। अब से सिर्फ अवंतिका देश का समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा भेड़िया कबीला गठबंधन भी मुझे सम्मान दिखाने के लिए मजबूर होगा। प्रिय, मैं पहले ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में प्रसारित होगी। मैं चाहती हूँ कि उन सभी लोगों को
अच्छी तरह पता चल जाए कि फेडेरिको कोर्टेस की सास कौन है। जाओ आराम से। बधाई हो श्रीमान राजेश, बधाई हो श्रीमती। आपकी दूसरी बेटी जले हुए चांद कबीले की नेता बनने वाली है, फेडेरिको कोर्टेस की पत्नी। महत्वपूर्ण किरदार आ रहे हैं। शो शुरू होने वाला है। बधाई हो राजेश जी, आपकी दूसरी बेटी क्लान लूना क्वेमाडा की नेता बनने वाली है। सचमुच ये तो आकाश में बनी जोड़ी है। यह वेयरवुल्फ और इंसानों के बीच वैश्विक गठबंधन का सम्मेलन है। क्लान लूना क्वेमाडा के सारे इतिहास में इतनी भव्य समारोह कभी नहीं हुई। प्रिया जी बहुत ही भाग्यशाली हैं। राजेश जी, अब से आप मेरा समर्थन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरों में मुझे सुंदर दिखाने का ध्यान रखना। जरूर मैडम। मीरा जी तो प्राकृतिक रूप से ही सुंदर है। वह यहाँ क्या कर रहा है? प्रिया, मैं बाथरूम में जाकर मेकअप ठीक करती हूँ, तुम अपने आप घूम लो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। चलो सब थोड़ा आराम करते हैं। विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ऊपर से रुमाल लगाकर, ये बहुत खतरनाक है। आज हमारी बेटी क्लान लूना क्वेमाडा की श्रीमती बनने वाली है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर मैं, उसका अपना पिता, क्या मुझे एक कोने से देखने का भी अधिकार नहीं है? अरे अरे, इतना नाराज मत हो। ये सब कुछ हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। जब नेहा की शादी अर्जुन से हो जाएगी और जैसे ही वह संपत्ति मिलेगी, तुरंत ही मैं राजेश उस नाकारा से छुटकारा पालूंगी और फिर आखिरकार मैं आजादी से तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक दिन भी नहीं। उदास मत हो, अभी मैं तुम्हें अच्छी तरह दिलासा देती हूँ। अपनी ही जैविक बेटी को मजबूर करना, राजेश को इतने सालों तक पापा कहलवाना, यह बात तो है ही। विक्रम बहुत पहले से ही सहमत नहीं थे, लेकिन रुइस परिवार के ताकत के कारण वे चुपचाप सब सहते रहे, कुछ बोले नहीं। आज विक्रम के लिए यह जीवन का एक अनोखा मौका है। कितना बुरा इंसान है। मैं इतनी बुरी हो गई हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं आती? पसंद आना तो बहुत सस्ता शब्द है। तुम मेरी साथी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे होने से प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आज्ञाकारी हो या समझदार हो। जब तक तुम वही हो जो हो, चाहे तुम कैसे भी बदलो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, कृपया सभी तैयार हो जाए। वह शख्स कहाँ चला गया है? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? राजेश जी, आप किसकी तलाश कर रहे हैं? क्या आप दिया को ढूंढ रहे हैं? बेशक मैं तुम्ही को ढूंढ रहा हूँ, मेरी छोटी शैतानी। आप तो बस मीठी मीठी बातें ही जानते हैं। आप उस बूढ़ी चुड़ैल से कब तलाक लेने वाले हैं? मैं आपकी कानूनी रुइस परिवार की श्रीमती बनना चाहती हूँ। इतनी बेसब्री मत दिखाओ। जैसे ही हमारे रुइस परिवार और लूना क्वेमाडा कबीले के बीच की गठबंधन पूरी तरह से पक्की हो जाएगी, मैं उस बूढ़ी चुड़ैल को एक लात मारकर बाहर कर दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी करूंगा। हम राजेश को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवा सकते। मुझे पता था आप सबसे बेहतर हैं, राजेश भाई। यहाँ बहुत भीड़ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे और भी रोमांचक हो जाता है? तुम सचमुच एक शैतानी हो। राजेश, तुम क्या कर रहे हो? सभी को नमस्कार। यह है टीवी पेपिनो के रिपोर्टरों की लाइव कवरेज। हमने अभी देखा है रुइस परिवार के मुखिया राजेश को अपनी बेटी की सगाई की पार्टी में एक रहस्यमयी महिला के साथ असामान्य रूप से घनिष्ठ होते हुए वफादारी न निभाने का संदेह है, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें काम के दौरान पकड़ लिया। तुम एक अभागी हो, धिक्कार है तुम्हें, बदचलन औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? अब देखती हूँ तुम्हारा चेहरा बिगाड़कर न रख दूं। प्रिय, शांत हो जाओ, थोड़ा ठंडा हो जाओ। यह सब एक गलतफहमी है। तुम उसकी मदद कर रहे हो? सच में तुम उस अभागी की मदद कर रहे हो? राजेश, तुम एक हरामी हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम। धिक्कार है तुम्हें, बेकार बूढ़ी औरत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रिय, मैंने गलती कर दी। मैंने वही गलती की है जो दुनिया के सभी मर्द कभी न कभी करते हैं। यह बस एक मूर्खता थी, बस इतना ही। राजेश भाई,
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगे और मुझसे शादी करोगे? चुप रहो प्रिय, यह बस एक मामूली सा खेल था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने गलती कर दी, सच में मुझे माफ कर दो। एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़। दोस्तों और साथियों, श्रीमती मीरा, पता चला है कि वो भी बेवफा रही है। जिस व्यक्ति के साथ वह सो रही है वो है इस कार्यक्रम का एक अज्ञात कर्मचारी जिसने बालों में एक रिबन बांध रखा है। ये सचमुच सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। रोहित समूह की जोड़ी सबके सामने अपनी बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को अपनी शादी के बाहर के रिश्तों के बारे में बता रही है। निस्संदेह साल की सबसे चर्चित खबर। जैसे ही मुझे वो संपत्ति मिल जाएगी, मैं उसी पल छोड़ दूंगी राजेश को, उस बेवकूफ को। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, सबकी नजरों के सामने। मीरा, तुम सचमुच एक बच्चलन औरत हो। देखो तुमने क्या कर दिया। ऐसा नहीं है प्रिय, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या तुम अभी अपना बचाव करोगी? अब बस करो। पूरी दुनिया देख रही है। तुम मेरी इज्जत कहाँ छोड़ रही हो? तुम ही प्रेमी हो। मीरा, तुम्हें मुझे एक सही स्पष्टीकरण देना होगा। अगर नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। हाँ। किस बात पर हंस रही हो? मुझसे तलाक ले रहे हो? मैंने तो बस एक गलती की है जो दुनिया की हर औरत करती है। मत भूलना कि नेहा अब अर्जुन के साथ है। अगर तुमने मुझ पर फिर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं अर्जुन के आदमियों से तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। लेकिन मैं उसका जैविक पिता हूँ। जैविक पिता? हाँ। उसका जैविक पिता तो यहाँ है। तुम राजेश, तुम तो बस एक दत्तक पिता हो। जब तुमने मुझे छोड़ा उस चुड़ैल यामिनी के पास जाने के लिए, अगर विक्रम न होता तो मैं अब जिंदा न होती। तुम्हें पता नहीं, असल में नेहा हमेशा तुमसे नाराज रही है। वह तुमसे, अपने दत्तक पिता से नफरत करती है क्योंकि तुमने उसे अपने जैविक पिता के साथ नहीं रहने दिया। क्या? मलिन औरत। मुझे छोड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा था कि आखिरकार तुमने इतने सालों तक हमारे परिवार का पालन पोषण किया और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। आखिरकार मैं मीरा कोई निर्दय इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बाहर कोई औरत होगी। तो अब मैं तुम्हें बस इतना करवाऊंगी कि तुम्हें एक बूंद भी नसीब न हो। मलिन औरत, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। क्या नजारा है। क्या तुम लोग अर्जुन मालिक की संपत्ति पर इतना बड़ा तमाशा कर रहे हो? मेरी बेटी और मेरा दामाद कहाँ है? वे अभी तक क्यों नहीं आए? मैं उनका परिचय उनके जैविक पिता और उनके जैविक ससुर से करवाने वाली हूँ। चुप रहो। क्लान लूना के मालिक और उनकी पत्नी आ गए हैं। तुम? क्या तुम्हें अदालत नहीं ले जाया गया था? यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बेशक मुझे यहाँ होना ही था। क्या हो रहा है? लगता है मैंने तुम्हें चौंका दिया है। तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस? तुम बकवास कर रहे हो। यहाँ साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी बेटी की है, नेहा, और अर्जुन उनकी शादी के कारण। अर्जुन, क्या तुम भ्रमित नहीं हो? आज वो दिन है जब तुम घोषणा करते हो कि नेहा तुम्हारी जीवन भर की साथी है। कब हुआ था कि तुम मेरी छोटी बहन के साथ चक्कर चला रहे थे, मेरी सौतेली माँ की, बिना मुझे पता चले? मुझ पर गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। मेरे दिल और मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। क्या हो रहा है? यहाँ कौन है वह व्यक्ति हर जगह गप्पे फैला रहा है? अभागी, हमारे नेता की बदनामी मत करो। रिश्ते को खतरे में मत डालो। हमारे नेता और श्रीमती जी के बीच। मेरी बेटी ने ही इसे व्यक्तिगत रूप से कबूल किया था। समीर भी गवाही दे सकता है। तुम ही हो समीर, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने कभी नहीं कहा कि ये नेहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तुमने चीजों को गलत समझा है, इसलिए दूसरों पर दोष मत डालो। मेरी बेटी कहाँ है? नेहा कहाँ है? रामू, कमरा खाली करो। प्रसारण यहाँ समाप्त होता है। चलो सब लोग बाहर। मेरी बेटी कहाँ है? प्रिया, तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? यह रही तुम्हारी बेटी, अच्छी तरह देखो। मेरी बेटी प्रिया, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी छोटी बहन है।
अपनी बेटी के लिए इतना शोक करने के बजाय तुम्हें अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। वह प्रसारण अभी कुछ देर पहले पूरी दुनिया के लिए लाइव था। अंदाजा लगाओ कितने लोग तुम पर टिप्पणी कर रहे हैं अभी इसी वक्त। रुइस परिवार के सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेफाई की वजह से झगड़ा और घोटाला होता है। मीरा का वीडियो, अवैध संबंध का वीडियो दुनिया भर में वायरल हो जाता है। लूना क्वेमाडा कबीले की नेता की पत्नी एक पूर्व प्रेमिका निकलती है जो एक साजिश रच रही थी। रुइस परिवार की बड़ी धोखाधड़ी सामने आती है। शो का आनंद लो, अब तुम लोग पूरे देश में मशहूर हो गए हो। हा मीरा, कर्म, यही कर्म है। यह तुम्हें मुझे धोखा देने की सजा मिलती है। आह कर्म कर्म। बस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी इज्जत, मेरी बेटी। प्रिया, तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम तुम्हारे परिवार थे। मेरा परिवार? बिल्कुल, इसलिए कि समीर हमेशा से मुझे चाहता था। मेरी बड़ी बहन की उस साल भयानक मौत हो गई थी। उस समय राजेश मुझे लेने के लिए और हमारी जैविक बेटी को घर वापस लाने के लिए मजबूरी में बहन को मारना पड़ा। राजेश, तुम सच में मेरी बेटी और मेरा अच्छा ख्याल रखते हो। हा। मैं खुद को लायक नहीं समझती तुम्हारे परिवार की होने के लिए। वे अब तुम्हारा परिवार नहीं है, अब सिर्फ मैं ही तुम्हारा असली परिवार हूँ। उन्हें माफ मत करो। जब से तुम्हारी माँ की मौत हुई, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है। नेहा के लिए जो कुछ भी मैंने तैयार किया, वह सब तुम्हारे लिए भी तैयार किया है। तुम इतनी नमकहराम कैसे हो सकती हो? मेरी माँ की बात करते हुए एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मेरी माँ की असल में मौत कैसे हुई? प्रिया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गई, ये तो तुम जानती हो। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का अस्पताल का रिपोर्ट है। उनकी माँ की मौत की सच्चाई हर कीमत पर गुप्त रखनी चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बस करो। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं समझाया? सिर्फ इसलिए कि बचपन में तुम जिद करती थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें कहानियाँ सुनाए, और फिर वह रात में उठी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अचानक मर गई। तुम क्यों इस मुद्दे पर अटके रहती हो? मैं तुम्हें देती हूँ आखिरी मौका। तुम्हारी प्यारी बेटी अदालत में बेकरारी से एक चौंका देने वाला रहस्य। उसने कहा कि तुम लोग थे जिन्होंने मेरी माँ का वेंटिलेटर हटा दिया और फिर तकिए से उनका दम घोंट दिया। तुम बकवास मत बोलो, हम अच्छे लोग हैं। बिना आधार के हमारी बदनामी मत करो। मैं लगभग भूल ही गई थी। उसने यह भी कहा कि उसके पास वीडियो सबूत है। इस मोड़ पर मुझे भी तुम्हें यह बताना होगा। असल में जिस व्यक्ति ने तुम्हारी माँ की मौत का कारण बना, वह थी। उस समय नेहा की उम्र क्या थी? हालांकि अगर उसने वास्तव में हमारी बातचीत सुनी होती, वह कभी नहीं कर सकती थी। वीडियो सबूत रखना। वह थी। उस समय मैं उसके साथ था कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में क्योंकि हम साथ नहीं चल पा रहे थे, हमने अलग हो गए। फिर मैं तुम्हारी माँ से मिला। तुम्हारी माँ वह औरत है सबसे मधुर और इस दुनिया में जिसने मुझे सबसे अच्छे से समझा। मुझे ज्यादा समय नहीं लगा उससे प्यार होने में। शादी के दूसरे साल तुम पैदा हुई। राजेश, क्या तुम पागल हो गए हो? चुप रहो हरामी। हाँ, शादी के कुछ समय बाद वह मुझसे मिलने आई। वह मेरे साथ वापस आना चाहती थी। वह फिर से मेरे साथ रहना चाहती थी। उस समय तुम्हारी माँ के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। मैं उसके साथ कैसे हो सकता था? वही है जिसने तुम्हारी माँ को मारा, मेरी प्यारी यामिनी। राजेश, बकवास मत बोलो, तुम थे। सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे घुटनों के बल भीख मांगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। पापा जानता है कि वह गलत था। मेरी बात मानो बेटी, पापा अब उसे नहीं होने देगा। तुम्हें फिर से धोखा दे जब तक मैं जोर देता रहूं कि यह मीरा थी। प्रिया जो इतनी दयालु है जरूर मेरी बात मानेगी। फिर मुझे बस पछतावे का चेहरा बनाना है, एक अच्छा पछतावा करने वाला पिता, और मैं निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लूंगा। विक्रम, मुझे बचाने आओ। बस करो, और क्यों नाटक करते रहे? यहाँ सच्चाई है। यही तो तुम लोग चाहते थे, वीडियो सबूत। अगर ये न होता कि सालों पहले मैं नेहा को ढूंढने गया था, तो तुम लोग सच में मुझे धोखा दे देते। चलाओ। उस चुड़ैल यामिनी की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। मैंने उसका वेंटिलेटर हटा दिया और फिर भी वह काफी देर तक जिंदा रही। वह मेरी जान सूखा रही थी। माँ। अगली बार काम जल्दी खत्म करना। अच्छा हुआ मैंने एक बार फिर उसे देखा, तकिए से उसका मुंह दबा दिया। लेकिन वह औरत सच में जिद्दी है। ए ना, इतनी कमजोर होने के बावजूद मुझे उसे दबाए रखना पड़ा। 10 मिनट तक आखिरकार वह चल बसी।
अब से तू चिंता मत कर मेरी प्यारी मीरा। जब वह चुड़ैल दफन हो जाएगी और मुझे पैसा और शेयर मिल जाएंगे, मैं तुझे और नेहा को वापस घर ले जाऊंगा। हम सच्चा परिवार बन जाएंगे। मुझे पता था, उस दिन तुझ पर भरोसा करके मैंने गलती नहीं की। चलो टोस्ट करो। विक्रम, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और फिर भी तूने मुझे धोखा दिया, और फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। काश तेरी मौत अच्छी न हो। तू एक कुतिया है। तू सालों से राजेश के साथ सो रही है और अब तू मेरे पास आती है। मुझे घिन आती है। अगर तेरे पैसे न होते तो मैं तुझे बहुत पहले छोड़ चुका होता। रामू, मेरा काम पूरा हो गया है। अब मेरा हिस्सा दो। पैसा और आदमी जितना दूर हो सके गायब हो जाओ। अगर फिर दिखाई दिया तो मर जाओगे। क्यों? तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मीरा, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। मेरी माँ ने तुझे बहन की तरह रखा, हमेशा तुम दोनों का ख्याल रखा, अकेली माँ और बेटी। लेकिन तूने क्या किया? तूने उसका पति छीना, उसकी बेटी को नुकसान पहुँचाया, उसकी कंपनी हड़प ली। तुझे जो कुछ भी अब मिला है वह तेरी अपनी गलती की वजह से है। प्रिया, पिता से गलती हो गई। पिता का दिमाग एक पल के लिए खराब हो गया था। पिता को अब पता है कि वह गलत था। मुझे माफ कर दो। प्रिया, तू इनसे कैसे बदला लेना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि वे सहें 1000 गुना दर्द जो मेरी माँ ने सहा था। संरक्षक भेड़िया, यहाँ इन दोनों को सजा की अदालत में ले जाओ। सबसे निचले स्तर पर उन्हें सबसे अच्छे मेडिकल रूम में ले जाओ। उन पर 1000 पुनर्जन्म की सजा लगाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया, पापा के साथ ऐसा मत करो। मैडम जी, वह सैमुअल भाग गया है। मैंने उसे पकड़ा और वापस लाया है। तुम तय करो कि उसके साथ क्या करना है। मैं तुम्हें लगभग भूल ही गई थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद घुसपैठिए के रूप में करता तो मुझे जाने दोगे? अब जब तुमने बदला ले लिया है, क्या इसका मतलब है कि मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम जा सकते हो। लेकिन तुम मुझे चाकू से नहीं घूम सकते जब मैं चला जाऊँ, है ना? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है। मेरी पत्नी कहती है कि तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं। उसे ले जाओ ताकि वह उन दोनों के साथ रहे। मेरे बुरे सपने खत्म हो गए हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या वह मुझे छोड़ने वाली है? सब खत्म हो गया। उसका मकसद पूरा हो चुका है। क्या उसे अभी मेरी जरूरत होगी? कायर, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? वह तुम्हारी साथी है। साथी का बल लगभग तुम्हारे पुराने जख्म भरने में कामयाब हो गया था। वह तुमसे बेहद प्यार करती है। तुम दोनों एक दूसरे से और भी गहराई से जुड़े रहोगे। तुम्हारा यह आत्मदंड देने वाला रवैया तुम्हें कैसा लगता है? लेकिन उसकी मेरे प्रति भावनाओं में से कितना बदले की जरूरत के कारण है। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। क्या हुआ? तुम अभी क्यों रो रही हो? तुम मुझे क्या हो गया है? मुझे बताओ। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकती? क्या? मैं जानता हूँ तुमने सबका बदला ले लिया है। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। लेकिन क्या तुम मुझे चाहती रह सकती हो? मुझे चुन सकती हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? नहीं कर सकती? क्या मैं तुम्हारी पसंद नहीं रह सकता? अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने गलत नहीं सुना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हालांकि मैं तुम्हें उस तरह नहीं प्यार कर सकती जैसे तुम मुझसे करते हो, उस तरीके से। लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हर दिन तुम्हें थोड़ा और प्यार करूंगी। इस तरह धीरे धीरे मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से बड़ा हो जाएगा। तो फिर तुम हार जाओगी, क्योंकि तुम कभी भी उस प्यार को नहीं पार कर पाओगी जो मैं तुमसे करता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। प्रिया, अर्जुन, मैं नेहा
कसम खाती हूँ जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम सबको चुकाऊंगी, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम अर्जुन से नफरत करते हो। क्या तुम अब भी बदला लेना चाहते हो? यह कपड़े अर्जुन के लोगों के कपड़ों जैसे नहीं हैं। तुम नाइट आउल कबीले के हो, बर्निंग मून कबीले के दुश्मन। मुझे तुम्हारे साथ शामिल होने दो। मुझे पता है कि अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जैसा तुम चाहो। इसे आजमाओ। मम्मा, यह बहुत मीठा है। अंगूर खत्म हो गए हैं, मैं और लेकर आती हूँ। ठीक है। वैसे जब हम इन मामलों को निपटा लें, चलो यात्रा पर चलते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहां मैं जाना चाहती हूँ। प्रिया, रामू, डॉक्टर शर्मा को बुलाओ। डॉक्टर, वह कैसी है? उसे क्या हुआ है? वह महिला गर्भवती है। क्या? मैं गर्भवती हूँ। उन्होंने जेनेटिक इको के माध्यम से इसकी पुष्टि की है। मुझे 4 सप्ताह हो चुके हैं। प्रिया, यह हमारा बच्चा है। मैं सोचती थी कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इतनी जल्दी आ जाएगा। तो यात्रा को इंतजार करना होगा। आखिरकार बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं? डॉक्टर, क्या बच्चे में कोई समस्या है? मैडम, भ्रूण का विकास अच्छा हो रहा है। बस अगर बच्चा ठीक है, आप लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या गर्भवती होना अच्छी खबर नहीं है? प्रिया, क्यों नहीं हम गर्भावस्था समाप्त कर दें? क्या अर्जुन, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का गर्भपात करूं? हाँ, ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका गर्भपात करवा लो। अब अचानक तुम बोल नहीं पा रही। मालिक, मैडम शांत हो जाइए। मालिक वह नहीं है जो आप सोचती हैं। समझाओ। भेड़िया कबीले के इतिहास के अनुसार साथी केवल मौजूद है वेयरवॉल्फ के बीच। सैकड़ों सालों से केवल वेयरवॉल्फ ही पैदा कर पाए हैं भेड़िया बच्चे। हालांकि कुछ मामले भी हुए हैं संबंध के बीच। वेयरवॉल्फ और इंसान लगभग कभी बच्चे नहीं हो पाते। हालांकि जरूर मानवों के असाधारण मामले हुए हैं जिन्होंने भेड़िया कबीले के वंशजों को जन्म दिया है, लेकिन परिणाम लगभग हमेशा मानव मां की मौत हुई है। मैडम, आप पहले से ही मालिक की साथी हैं। हालांकि आप इंसान हैं, भेड़िया कबीले के मालिक की साथी होने के कारण आप उनकी लंबी उम्र उनके साथ साझा करती हैं। आप और मालिक सैकड़ों साल साथ रहेंगे। हाँ मैडम, शांत रहिए। मैं सबसे कोमल तरीका इस्तेमाल करूंगा। आपको कोई दर्द नहीं होगा। तुमने खुद कहा है जिन्होंने भेड़िया कबीले के बच्चे पैदा किए और मर गईं, वे केवल वे मानव हैं जो थीं भेड़िया कबीले के सदस्यों के साथ। लेकिन मैं चुनी हुई साथी हूँ चंद्रमा देवी द्वारा। अर्जुन, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। मेरे साथ कुछ नहीं होगा। प्रिया, मैं तुम्हारा जोखिम नहीं उठा सकता। जीवन इसमें। लेकिन वह एकमात्र परिवार है जिसके साथ मेरा खून है इस दुनिया में। परिवार? क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूं? मेरे लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण यह चीज यहां तक कि लायक नहीं है कि तुम जोखिम उठाओ अपना जीवन इसके लिए। चीज? अर्जुन, तुम हमारे बेटे का वर्णन करने के लिए वह शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? वह हमारे खून की निरंतरता है। तो तुम्हारे मुताबिक क्या सिर्फ यही बेटा मौजूद है? क्या तुम्हारे लिए मैं सच में मौजूद नहीं हूं? मैडम, हो सकता है कि हाल ही में आपको गर्भावस्था की वजह से कुछ तकलीफ हो रही हो। मैं आपके लिए शरीर मजबूत करने की कुछ दवाइयाँ और मालिश की कुछ तकनीकें तैयार करने जा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको तकनीकें सिखाता हूँ।
उसने पहले ही ले लिया है। यह क्या है? मैं तुम्हें अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। प्रिया, जब तुम इस बात पर मुझसे नाराज होती हो तो सच में तुम्हारे पास एक खास हुनर है। मैंने कुछ नहीं डाला। डॉक्टर ने ही कहा था कि अभी तुम कमजोर हो और कि तुम्हें ज्यादा पोषण की जरूरत है। माफ करना, मैंने बढ़ा छाकर बात कर दी। मुझे तुम्हें गलत समझना नहीं चाहिए था। पहले इसे पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। नाराज मत हो प्रिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो अब सो जाओ। प्रिया, तुम चाहती हो कि मैं कैसे चुनाव करूं? मैंने उसे 3 दिन से नहीं देखा। क्या वह मुझे समझाने से थक गया होगा? बच्चे, तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारे पिता के साथ बहुत ठंडी रही हूँ? लेकिन माँ सच में तुम्हें खो नहीं सकती। महोदया, कुछ गड़बड़ है। मुझे मालिक से मिलने जाना चाहिए। वह हमें पास नहीं आने दे रहे हैं। बिल्कुल, क्या हो रहा है? जब से आपने इस बच्चे के साथ रहने का फैसला किया है, मालिक ने बिना रुके शोध शुरू कर दिया। सभी प्रतिबंधित और प्राचीन किताबों की समीक्षा करते हुए, आपके लिए एक तरीका खोजते हुए और बच्चा साथ रह सके। उन्होंने यहाँ तक कोशिश की उन प्राचीन किताबों में मिले तरीके, लेकिन सभी गलत हो गए और उन पर बुरा असर डाला। आपकी मदद से वे लगभग ठीक हो गए थे, लेकिन अब फिर से बीमार हो गए हैं। साइड इफेक्ट, पुराने घाव फिर से खुल गए हैं। अब वे कैसे हैं? मालिक जा रहे हैं होश खो देने। जब चांद निकलेगा, वे एक ऐसी प्राणी बन जाते हैं जो सिर्फ मारना जानता है। उन्होंने खुद को कैदखाने में बंद कर लिया है। हमें पास आने की इजाजत नहीं देते। मैडम, अब सिर्फ आप उन्हें होश में ला सकती हैं, लेकिन यह बहुत कम संभव है। अर्जुन मेरे पति हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ रहते हैं और साथ मरेंगे। कृपया बहुत सावधान रहें। अर्जुन, मैं हूं। क्या तुम अब भी पहचानते हो? अर्जुन, क्या तुम मुझे अभी पहचानते हो? मैं हूं। नहीं अर्जुन, खुद को चोट मत पहुंचाओ। अर्जुन, अर्जुन, मुझे देखो, मैं तुम्हारी साथी हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। प्रिया, अभी चले जाओ। मैं नहीं जा रही हूं। अर्जुन, बेहोश होने पर भी तुम मेरी रक्षा करते रहते हो और मैं सिर्फ अपना बलिदान देने के बारे में सोचती हूं। मैं बहुत स्वार्थी रही हूं। मैं बहुत स्वार्थी रही हूं। माफ करना, मैं बहुत स्वार्थी रही हूं। प्रिया, नहीं, मत रो। अर्जुन, अर्जुन, जागो। अर्जुन, अर्जुन। तुम क्यों उठ गए और तुम्हारा घाव?
चिंता मत करो, ये सिर्फ सती घाव है। डॉक्टर शर्मा ने पहले ही उनका इलाज कर दिया है। मैं अब ठीक हूँ। प्रिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात वाकई खतरनाक थी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तब इस पर बात करेंगे। मालिक, नेहा भाग गई है। जो साथी उस पर नजर रख रहा था, नींद लाने वाले पराग की वजह से गिर गया है। रात के उल्लू के कबीले का खास पराग, वह सूचना देने के लिए अभी अभी जागा है। रात के उल्लू का कबीला? हाँ, आखिरी जगह जहां नेहा देखी गई थी। हमने पता लगाया है, रात के उल्लू के कबीले की आभा के अवशेष। उसके जीवित बचने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा रात के उल्लू के कबीले का एक विशेष दल इलाके के दक्षिण पूर्व में उकसा रहा है। ऐसा लगता है कि हम अभी भी समान करते हैं उस बूढ़े को बहुत ज्यादा। लोगों को लेकर मेरे साथ आओ। माँ, मैंने कर दिखाया। उन सभी को जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, मैंने उन्हें चुकाया है जैसा वे हकदार हैं। यहां तक कि बहुत ज्यादा भारी कीमत। माँ, एक और बात है। सच में क्या मुझे इस बच्चे को रखना चाहिए? मैं उसे पाने के लिए बेताब हूं, लेकिन कीमत होगी मेरी जान और अर्जुन का दर्द। मुझे क्या करना चाहिए? प्रिया, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। मालिक, मालिक, रामू, कुछ बुरा हो गया है। बोलो। जिन्हें मैंने प्रिया को चुपके से बचाने के लिए भेजा था, जो लोग कब्रिस्तान गए थे, सब मारे गए हैं। प्रिया, उसे पकड़ लिया गया है नाइट आउल कबीले ने। जानकारी पूरी तरह झूठी थी। दक्षिण पूर्व नहीं था। यह एक भटकाने वाली चाल थी। नाइट आउल कबीला शापित हो। सारे पहरा दे रहे वेयरवुल्फों को इकट्ठा करो, उनके हर छिपने के ठिकाने की तलाशी लो, भले ही आसमान जमीन एक करनी पड़े। हमें प्रिया को ढूंढना ही होगा। जहाँ तक नाइट आउल कबीले की बात है, मैं उन्हें चुकाऊंगा उन सब के लिए जो उन्होंने भेड़िए कबीले के साथ किया है। हाँ प्रिया, मेरा इंतजार करो। तुम जाग गई हो मेरी प्यारी बड़ी बहन। देखो तुम अब कैसी हो, उस कैरी जैसे रूप में। मुझे बताओ, अगर अर्जुन को पता चलता है कि तुम गायब हो गई हो, तुम्हारे ख्याल में वह कैसा चेहरा बनाएगा? तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? प्रिया, तुमने मेरे परिवार का सर्वनाश किया, और तुम, हालांकि वहाँ तुम अर्जुन के साथ खुशी से रह रही हो, यहाँ तक कि तुम गर्भवती हो, और तुम पूछती हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ। वह सब कुछ तुम्हारे साथ तुमने खुद ही बुलाया है। क्या मैंने खुद ही बुलाया? तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डूबो। तुम मुझे मारती हो? तुम्हें डर नहीं कि अर्जुन तुम्हें चकनाचूर कर देगा? तुम्हारे अहंकार को देखो। अर्जुन, मुझे अभी भी डर है कि वह दिखने की हिम्मत नहीं करेगा और मुझे काट देगा। अरे यामिनी बेटी, आप निशाचर उल्लू कबीला के नेता हैं। प्रिया इंसान है, वह आपकी बेटी कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल, यह कैसे संभव हो सकता है? कई साल पहले निशाचर उल्लू कबीला में आंतरिक युद्ध हुआ था। मेरी बेटी, वह डर गई थी। वह सीमा के जंगल से भाग गई और जलाचंद्र कबीला में शामिल हो गई। मैं सोचता था कि पड़ोसी होने के नाते जलाचंद्र कबीला यामिनी को स्वीकार करेगा और उसकी रक्षा करेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह खत्म हो जाएगी। वेयरवुल्फों द्वारा मारी जा रही जलाचंद्र कबीला के एक भी पल नहीं है जब मुझे पछतावा नहीं होता कि मैंने जलाचंद्र कबीला पर भरोसा किया। मैं ही था जिसने अपनी बेटी को बर्बाद किया। दुखी मत होइए मालिक, हम लगभग तैयार हैं जलाचंद्र कबीला को नष्ट करने के लिए और बड़ी राजकुमारी का बदला लेने के लिए, है ना? प्रिया, चूंकि तुम बहुत मिलती हो मेरी बेटी से, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी अर्जुन को मारने में, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। प्रिया, तुम्हारी इतनी किस्मत क्यों है? हमेशा कोई न कोई तुम्हारी मदद करता है। यह नहीं हो सकता। अर्जुन मेरे साथ ही है, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर मैं निर्दयी हूँ तो मुझे दोष मत देना। मैंने पहले ही लगा दिए हैं पूरे इलाके में विस्फोटक। जलाचंद्र कबीला के ये बम और भेड़िए का जहर उनके जैसे ही हैं जो उसके हाथ में थे। कई साल पहले जलाचंद्र कबीला ने मेरी बेटी को मार डाला। मैं जा रहा हूँ उस कबीले के इलाके को नष्ट करने और चाहता हूँ कि सभी मेरी बेटी का अंतिम संस्कार बने। प्रिया,
तुम्हारे भाग्यशाली दिन खत्म हो गए हैं। यह है वह बड़ा तोहफा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वेयरवुल्फ जहर। उसे छोड़ दो। वहीं रुक जाओ जहाँ हो। अगर तुमने फिर हिलने की कोशिश की तो मैं बिना सोचे इसे घोंप दूंगी और तब हम दोनों मर जाएंगे। उस समय मुझे तुम्हारा सिर कुचल देना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम अपनी प्रेमिका और उस बच्चे को बचाना चाहते हो तो एक तरीका है, मेरे सामने घुटने टेको, मुझसे विनती करो, अपनी पूरी शर्मिंदगी दिखाते हुए करो। अर्जुन, घुटने मत टेको, मेरी चिंता मत करो। उन्होंने पूरे क्लैन लूना क्वेमाड़ा में बम लगा दिए हैं और उनके पास जहर भी है। वे पूरा क्लैन लूना क्वेमाड़ा हड़पना चाहते हैं। मेरे बारे में मत सोचो, उन्हें मार डालो। प्रिया, अब चुप रहो। अगर तुम मुझे मनाने में कामयाब नहीं होते तो यह घातक जहर मैं सीधे प्रिया के शरीर में इंजेक्ट कर दूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो उसका कोई बचाव नहीं होगा। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। अर्जुन, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा करो। अर्जुन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे जाने दो। हा, अर्जुन, तुमने सच में घुटने टेक दिए। अर्जुन, क्लैन लूना क्वेमाड़ा का महान नेता मेरे पैरों पर घुटने टेके हुए, यह सच में संतोषजनक है। हालांकि मैं अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। एक बार और मुझसे मांगो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे अकेला छोड़ दो। हा, अच्छी विनती है। अब मैं संतुष्ट हूँ। प्रिया, नहीं, केवल वे जिनके पास नेता का खून है, भेड़िया कबीले का, वे भेड़िए के जहर से प्रतिरक्षित हो सकते हैं। प्रिया, वह सिर्फ एक इंसान है, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। आखिरकार तुम्हारा जला चांद कबीला जानता है यह क्या है कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे खो देना। तुम ही थे जिन्होंने मेरी यामिनी को मारा। तुमने मुझे मेरी प्यारी बेटी को खोने पर मजबूर किया। क्या तुमने सोचा था कि यह दिन आएगा? नहीं, प्रिया। इसे आजमाओ। यह काफी मीठा है। नहीं, प्रिया, मुझे माफ कर दो, यह मैं ही था जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। मेरे चांद। प्रिया, नरक से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम सचमुच प्यार में मरने वाले हो? डरो मत, मैं यहां सभी को तुम्हारा साथ दें, मुझे भी शामिल करते हुए। प्रिया, जब तक कि क्या? प्रिया, उसके पास भेड़ियों के नेता का खून है। अर्जुन, प्रिया, अर्जुन, कोई पागलपन मत करना। मुझे लगता है मैंने अभी अपने अंदर कुछ अजीब जगा दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं अभी भी जीवित हूँ, हमारा बेटा भी जीवित है। तुम्हें हार मानने की इजाजत नहीं है। तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हें हार मानने की इजाजत नहीं है। धत तेरे की, यह मेरा है। यह वह तोहफा है जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, मुझे वापस कर दो। यह वह लॉकेट है जो मैंने यामिनी को उपहार में दिया था, और यह मेरे निशाचर उल्लू कबीले की पवित्र धरोहर भी है। यहाँ क्या हो रहा है? तुम ठीक क्यों हो? अगर कोई इंसान भेड़िए के जहर का इंजेक्शन लगाता है, वह बिना किसी उपाय के मर जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे लगता है मैं एक वेयरवुल्फ हूँ। हाँ, केवल वे ही जिनके पास है वेयरवुल्फ नेता का खून, वे भेड़िए के जहर से पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो सकते हैं। तुम न सिर्फ भेड़िए के जहर से प्रतिरक्षित हो, बल्कि तुम्हारे पास नाइट आउल कबीले की पवित्र धरोहर भी है। मैंने इसे कभी उपहार में दिया था, अपनी इकलौती बेटी को, और वह यह भी है हमारे वेयरवुल्फ कबीले की इकलौती उत्तराधिकारी। इसलिए मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम मेरी यामिनी का खून लिए हो, तुम मेरी असली पोती हो, और इसके अलावा तुम इकलौती हो जो हमारे नाइट आउल कबीले का खून लिए हो। अच्छी बच्ची, इधर आओ ताकि दादा तुम्हें अच्छे से देख सके। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हें निराश किया। क्या सच में तुम मेरे दादा हो?
तुम्हारी माँ, मेरी बेटी, क्या वह ठीक है? मेरी माँ गुजर गई है। क्या? किसने मेरी बेटी को मारा? वही थी 20 साल पहले। उसके दत्तक पिता राजेश और उसकी जैविक माँ मीरा क्या शापित जोड़ा था। उन्होंने मेरी माँ का रेस्पिरेटर हटा दिया और एक तकिए से उसका दम घोंटकर उसे मार डाला। मुझे अकेला छोड़ दो। बेटी, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? मैं सच कहूँ तो मुझे एहसान चुकाना पसंद है, क्योंकि उसने मुझे जहर की एक खुराक दी थी, तो मैं भी उसे एक देने जा रही हूँ। ठीक है। दादा, अर्जुन और बंट मून कबीले के लोग बेगुनाह हैं। क्या आप कृपया उन विस्फोटकों को निष्क्रिय कर सकते हैं? सहमत हैं। मैं तुम्हारे दादा के रूप में तुम्हें इसे सुलझाने में मदद करता हूँ। आज मैं निशाचर उल्लू कबीले के 9वें नेता के रूप में हमारे कबीले की पवित्र विरासत के साथ और सभी मौजूद सदस्यों के साथ हम गवाही देते हैं कि आधिकारिक तौर पर निशाचर उल्लू कबीले के नेता का पद मैं इसे एकमात्र उत्तराधिकारी को सौंपता हूं, शाही खून की प्रिया। दादा, अब से अगर वह कमीना तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, निशाचर उल्लू कबीला तुम्हारे लिए उसका ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं होगा दादा, मुझे उस पर भरोसा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।